उम्मीद है आप सब लोग खुश और खुर्म होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ डू एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाई वी यूज एसईओ। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ एसईओ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल सर्च इंजन सबसे बेस्ट और नंबर 1 सर्च इंजन माना जाता है। मोस्टली 80% जो पीपल ऑफ वर्ल्ड हैं वो गूगल के अंदर ही सर्च करते हैं। दूसरे भी हैं जैसा कि बेंग, याहू वगैरह हो गए, लेकिन हम प्रेफर्ड करेंगे गूगल को, क्योंकि गूगल की एसईओ को पूरी मार्केट लेवल पर, पूरी दुनिया लेवल पर सब ऑप्टिमाइज करते हैं। इस वजह से हम भी गूगल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बिंग्स हो गया, याहू हो गया, उसमें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट अप हो जाएगी अगर आप गूगल की एसईओ को सही पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। ओके, सबसे पहले तो हम कंटेंट्स पर आते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल है ना इस बुक में, गूगल की जानिब से हमें जो बुक्स दी गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कंटेंट्स के बारे में। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एसईओ बेसिक्स। ओके, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा क्रिएट यूनिक एक्यूरेट पेज टाइटल। पेज टाइटल किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, एक्यूरेट उसकी साइज वगैरह वगैरह सब कुछ मैं डिटेल में आपको जो है ना क्लास वाइज बताता जाऊंगा। और 6 नंबर पर हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, मेक यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटा टैग एंड कीवर्ड्स। ठीक है, मेटा टैग्स जो होते हैं उसमें डिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल, वो हम 1 बाय 1 कर डिस्कस करेंगे। सारे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसका यूसेज क्या होता है और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इम्प्रूविंग साइट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास दिया गया है यूआरएल्स, जो हम लिंक्स करते हैं ना वो हमारे पास यूआरएल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और नेविगेशंस जैसा कि मेन्यू बार होता है ना, हमारी हर एक वेबसाइट में एक मेन्यू होता है, वो मेन्यू बार हम किस तरह से दे रहे हैं और वो मेन्यू बार यूजर से नेविगेट कर पा रहा है या नहीं, यूजर से इंटरेक्ट कर पा रहा है या नहीं, उससे रिलेटेड भी मैं आप सबको ये टॉपिक सब कुछ बता दूंगा क्लियरली। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट्स, जो हमारी वेबसाइट्स के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्वालिटी कंटेंट्स हैं, ठीक है, और आप जो सर्विस दे रहे हो उस सर्विस से रिलेटेड हैं या नहीं हैं वगैरह वगैरह, ये हम आप सबको जो है ना ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट्स के जो है ना सेक्शंस के अंदर बताएंगे। ठीक है, और हम ये डिस्कस करेंगे राइट बेटर एंकर टेक्स्ट। ठीक है, आप जो लिंक कर रहे हो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, कोई भी लिंक कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, कितने कंटेंट्स के अंदर कितनी लिमिट होनी चाहिए उसकी वगैरह वगैरह, मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। और इमेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करोगे आप। ठीक है, इमेज हम ऐसे ही लगा देते हैं, अपलोड कर देते हैं, बस इमेज तो हमारा अपलोड हो जाता है, लेकिन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इमेज को किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है ना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। हम वेबसाइट के अंदर ए से लेकर जेड तक जितनी भी बातें होंगी वो हम केयरफुली अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जाकर हमारी वेबसाइट की रैंक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि विजिटर्स आएंगे, ऑर्गेनिक विजिटर्स, ठीक है ना, जो सिर्फ सर्च इंजन से आते हैं। एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू विजिटर्स आते हैं, लेकिन वो विजिटर यूजलेस होते हैं, उनको पे करोगे तो वो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। लेकिन सर्च इंजन के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो हमारे पास आती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम 20 नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा हेडिंग टैग एप्रोप्रिएटली, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएटली हेडिंग टैग्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। हेडिंग जो है ना हमारा टैग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सही है। अब हम आते हैं डीलिंग विथ क्राउलर्स। ठीक है, जो कुछ
इंडेक्सर्स होते हैं, इंडेक्सर्स गूगल की जानिब से कुछ बोर्ड्स होते हैं, गूगल बोर्ड्स होते हैं, जैसा कि ये देख रहे हो ना, ये क्रॉलिंग करते हैं, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं। हमारी वेबसाइट पर मंथली आते हैं, हमारी वेबसाइट पर वीकली आते हैं, हमारी वेबसाइट पर डेली आते हैं। डेली उस वेबसाइट पर आते हैं जिस वेबसाइट में ज्यादा कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पर हर मिनट में, हर सेकंड पे, हर 10 मिनट में कंटेंट्स अपडेट होते रहते हैं। उस पर जो गूगल के क्राउलर बोर्ड्स होते हैं, जो कि इंडेक्सर्स होते हैं, जो इंडेक्स करने के लिए अपडेट चेक करने आते हैं, कौन सी वेबसाइट में अपडेट हुए वो उसे जाकर इंडेक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्राउलर्स होते हैं, उनसे हम किस तरह से डील करेंगे। हमारे पास एक फाइल होती है robots.txt। ठीक है, इसमें जाकर हम जो है ना बोर्ड्स को बताते हैं, भाई तुम हमारे इस पेज को आकर इंडेक्स करो, हमने इसको अभी अभी अपडेट किया है, भाई तुम इधर आओ, इधर आओ, भाई तुम इधर आओ, इधर आओ। हम उसको कंप्लीटली डायरेक्ट करते हैं बोर्ड को, तुम इस तरह से हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करो। ठीक है, ओके, आपके बात समझ आ रही है। कुछ बोर्ड्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट पर आते हैं, इंडेक्स करते हैं हमारी वेबसाइट को। ठीक है, फिर हम आते हैं बी अवेयर ऑफ रिलेशन ऑफ फॉलो और नो फॉलो। ठीक है, ये कुछ हमारे पास लिंक का टैग है हमारे पास। ठीक है, ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और हम बोर्ड को ये बताएंगे कि कौन सी लिंक को तुम फॉलो करो और कौन सी लिंक को तुम फॉलो नहीं करो। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जो एक्सटर्नल लिंक्स हो ना, एक्सटर्नल लिंक्स, जैसा कि हमारी वेबसाइट पर हम कह रहे हैं कि आप हमारा फेसबुक का पेज विजिट करें, आप हमारा ट्विटर का पेज विजिट करें। ठीक है, तो वो हमारी एक्सटर्नल लिंक्स हो गई, वो हो जाएंगे नो फॉलो। जो कि इंटरनल लिंक्स होंगे, इंटरनल लिंक्स, उसे हम कहेंगे फॉलो। और बाय डिफॉल्ट जो लिंक्स होती हैं वो फॉलो हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। बोर्ड क्या आते हैं, जिस लिंक पर फॉलो होंगे वो बोर्ड वहीं चले जाएंगे। ठीक है, लिंक के अंदर चले जाएंगे, और लिंक्स इतनी भी ज्यादा नहीं हो कि जो है ना लूप चल जाए। लूप चल जाएगा तो फिर इनफिनाइट हो जाएंगे, फिर हमारी जो वेबसाइट हो जाएगी वो डिसेबल हो जाएगी सर्च इंजन के अंदर। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन मैं आपको केयरफुली बताऊंगा कि नो फॉलो डू फॉलो का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर हम आएंगे SEO फॉर मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन्स में SEO किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। किस तरह से कंटेंट्स को हम बनाएंगे मोबाइल वेबसाइट, मोबाइल की जो है ना मोबाइल विजिटर्स के लिए। ठीक है, समझ आया। अगर मोबाइल से कोई हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो उसको डील किस तरह से करें SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करो, वो भी मैं वन वे बता दूंगा कि किस तरह से प्रमोट करेंगे। और मेक यूज ऑफ फ्री वेबमास्टर टूल्स। ठीक है, जो हमारे पास वेबमास्टर टूल है गूगल वालों की जानिब से, वो भी एक एप्लीकेशन है। मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से यूज हो और उसे यूज करेंगे और उसके क्या फवायद हैं हमारे पास। ठीक है, देखो ये तो मैंने कंटेंट्स बता दिए गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बात समझ में आ रही है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हमारे पास टॉपिक आ गया, क्रिएट यूनिक एक्यूरेट पेज टाइटल। आई विल एक्सप्लेन इट ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन माय एक्सपीरियंस, ऑन माय वे। ठीक है, each and everything I would like to tell you all about on my way। ठीक है, मेरे अंदाज से मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि ये तो गूगल का कॉपीराइट है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता। सिर्फ कंटेंट्स में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई होप कि गूगल वालों को अगर कोई क्लेम करेगा मेरे ऊपर कि मैंने गूगल की जो है ना बुक को यूज किया है एज अ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मुझे जो है ना मेरे ऊपर क्लेम करेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं ये सारे कंटेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सबको बताऊंगा। ओके, तो इससे अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद कंटेंट्स ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं,
और कीवर्ड हमारे वेबसाइट में क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और अच्छे कीवर्ड्स कौन से होते हैं, बुरे कीवर्ड्स कौन से होते हैं, और कौन से कीवर्ड्स अप्लाई करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? साइट सबमिशन, जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी, फिर हम अपनी साइट को कुछ मशहूर, फेमस, पॉपुलर सर्च इंजिन्स पर सबमिशंस कराएंगे, डायरेक्टरीज पर सबमिशंस कराएंगे। डायरेक्टरीज क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पब्लिश ऑन सोशल नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क्स पर हमारी पब्लिसिटी, हमारी वेबसाइट की पब्लिसिटी करनी होगी, इसलिए इस वजह से हम जो है ना अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, ठीक है। और सोशल नेटवर्क्स का क्या रोल होता है हमारी वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा क्या लेना देना होगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि सोशल मोबाइलिटी भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। क्रिएट बैकलिंक्स, ठीक है, बैकलिंक्स हम क्यों क्रिएट करते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो क्यों यूज करते हैं, यह सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्लास वाइज, ठीक है। ड्राइव ट्रैफिक 101 बेहतरीन मैं बताऊंगा ट्रैफिक किस तरह से ड्राइव की जाती है, कीवर्ड्स को किस तरह से बीट किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर कोर्सेज, आप टाइप करोगे गूगल सर्च इंजन में कंप्यूटर कोर्सेज, मेरी वेबसाइट 5वें नंबर पर आ जाएगी, लेकिन पहले पेज पे आ जाएगी, ये बात है। कंप्यूटर कोर्सेज एक मंथ में 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ पाकिस्तान से टाइप करते हैं, ठीक है। तो वो 1000 लोग जो होते हैं वो आएंगे, फर्स्ट पेज को देखेंगे और पहली लिंक पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स लिखेंगे, पहली लिंक पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर उन को जो मवाद वो देखना चाह रहे होंगे वो मवाद उनको नहीं मिल पा रहा होगा, जो डेटा वो इन सर्च होंगे, जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहे होंगे वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पा रही होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर से कंप्यूटर कोर्स लिखेंगे, फिर से वही पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पर जाएंगे, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन भी अट्रैक्ट करती है, टाइटल को पढ़ेंगे, टाइटल भी अट्रैक्ट करेगा। और जैसे मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे computerpakistan.com पर, तो 5वें नंबर पर आएगा कंप्यूटर पाकिस्तान, लिंक को पढ़ेंगे और ऊपर लिखा होगा कंप्यूटर पाकिस्तान, तो वो सोच जाए, वो ये ज़हन में रखेंगे कि कंप्यूटर और पाकिस्तान, ये कीवर्ड देखेंगे और उनका अपना कीवर्ड होगा कंप्यूटर कोर्सेज, वो इनसे मैच करेगा, फिर वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे। मेरी वेबसाइट पे आएंगे जैसे ही उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आई होप उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो कंप्यूटर कोर्सेज को ही तो सर्च कर रहे हैं। कंप्यूटर कोर्सेज, बेतहाशा कंप्यूटर कोर्सेज उनको को मिल जाएंगे बिल्कुल चीप रेट्स में, ठीक है। और ये ट्रैफिक का मीन्स ये होता है कि विजिटर्स, लाखों की तादाद में विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर किस तरह से आएंगे, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरह से आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टास्किंग प्रोसीजर है, इस वजह से मैं आपको ये बता दूंगा। ओके, SEO एप्स, कुछ एप्लीकेशंस होंगी जो कि हम डाउनलोड करेंगे, मैं अपने ट्यूटोरियल्स में अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मैं दे दूंगा अपने इस DVD में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी एप्स होंगी, उनका क्या क्या काम होगा, वो भी हम इस जो है ना कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंटेंट से, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 कोर्स कर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।